जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा है। आज हम जानने वाले हैं जन्माष्टमी और द्वारका नगरी से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में, और जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जन्माष्टमी की, जो भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। और हर साल जब जन्माष्टमी आती है तो रात के ठीक 12 बजे मंदिरों में घंटियां बजती हैं। लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहना कि जन्म की खुशी में भजन गूंजते हैं और एक अजीब सी शांति दिल को महसूस होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, और जिस जन्माष्टमी को हम मनाते आ रहे हैं वो सिर्फ आस्था है या इसके पीछे भी कोई रहस्य छुपा है? तो सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की जन्म की कथा को जान लेते हैं। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव मथुरा के राजा कंस की कैद में थे। देवकी कंस की बहन थी और कंस ने ही वासुदेव से देवकी का विवाह करवाया था। विवाह संपन्न होने के बाद जब कंस उन्हें अपने रथ में अपने महल लेकर जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में एक भविष्यवाणी हुई कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनी। और इस तरह की भविष्यवाणी सुनकर कंस काफी भयभीत हो जाता है और वो अपनी बहन और उसके पति को जेल में बंद कर देता है, और इनसे जो भी संतान जन्म लेती है उन्हें बेरहमी से मार डालता है। इस तरह कंस बहन देवकी की 7 संतानों को मार चुका है और अब बारी थी 8वीं संतान की। और जब 8वीं संतान पैदा होने वाली होती है, उससे पहले कंस बंदी गृह की कड़ी सुरक्षा करवा देते हैं। लेकिन जब 8वीं संतान यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, वहां अचानक से एक प्रकाश प्रकट होता है। उनके सामने शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और ये देखकर देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर जाते हैं। और तब भगवान ने उन्हें बताया कि वो ही गर्भ में शिशु रूप धारण करेंगे, और साथ ही कहा कि मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ, और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इतना कहकर भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण का जन्म रात के लगभग 12 बजे के आसपास हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मन में ना एक सवाल अक्सर आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म आखिर आधी रात को ही क्यों लिया? तो इसका कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशी होने का अर्थ है कि श्री कृष्ण के पूर्वज चंद्रदेव थे। चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का पहर चुना था। और इसी कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, उसके बाद अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और जो सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद वासुदेव जी एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेटाकर गोकुल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि यमुना नदी अपने उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी महल से बाहर निकलते हैं तो नदी के बीचों बीच उन्हें रास्ता मिल जाता है। पानी 2 टुकड़ों में बंट जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो इतने उफान पर आई थी। अब बारिश की बूंद श्री कृष्ण पर ना गिरे, इसके लिए शेषनाग जी ने अपने फन से उन्हें ढक लिया था। अब वासुदेव जी गोकुल पहुंचने के बाद यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया था उसे अपने साथ कंस के महल ले जाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान को यशोदा जी के पास छोड़ देते हैं। अब वापस आकर जब कंस को एक खबर मिलती है तो वो दौड़कर काल कोठरी की तरफ आता है, और देवकी के हाथ से वो नवजात कन्या को छीनकर उसे पृथ्वी पर पटक देता है। लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ जाती है और वहां से कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। दरअसल जो वो कन्या थी वो देवी योग माया थी। अब बाद में श्री कृष्ण बड़े होते हैं और मथुरा आकर कंस का वध कर देते हैं और अपने माता पिता को मुक्त करा लेते हैं, और फिर उग्रसेन को वहां का राजा बना देते हैं। लेकिन अभी कंस की मौत के बाद खतरा टला नहीं था, बल्कि और बड़ा हो गया था, क्योंकि कंस मगध के सम्राट जरासंध का दामाद था, और जरासंध एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था। और उसे जब यह पता चला कि उसके दामाद को श्री कृष्ण ने मार डाला है, तो वो यादव वंश को खत्म करने के लिए तैयार हो गया
और उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन वो कभी मरा नहीं। मथुरा की गलियां खून से भर जाती थी। याद अब लोग थक चुके थे और तब श्री कृष्ण ने रण छोड़ने का निर्णय लिया। अब श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए भरी सभा में कहा कि रण छोड़ना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी रण को बदल देना ही सबसे बड़ी चीज। अब श्री कृष्ण भगवान ने समुद्र के किनारे एक विशेष भूमि को चुना और समुद्र देव से जमीन मांगी। अब समुद्र देव ने बड़ी खुशी खुशी वो जमीन दे दी और फिर विश्वकर्मा जी ने एक दिव्य नगरी वहां बसाई, जिसका नाम रखा गया द्वारका, जो कि 36 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में राज किया। अब महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश और नगरी दोनों नष्ट हो जाएंगे। एक दिन जब श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योगी समाधि में थे, तब जरा नाम का एक शिकारी उनके पैरों को हिरण समझकर तीर चला देता है और पैर में तीर लगने से श्री कृष्ण देह त्याग देते हैं और बैकुंठ लौट जाते हैं और इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। अब 1989 से लेकर 2000 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO गोवा की टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र तल में एक प्राचीन शहर के अवशेष ढूंढे, जिसमें सीधा सीधा अर्बन प्लानिंग देखने को मिली, जैसे कि स्ट्रेट लाइन रोड्स, वेल डिफाइंड वॉल्स, मैन मेड डॉक्स और स्टोन एंकर्स, जो 3000 से 5000 साल तक पुराने थे। और इतना ही नहीं, पानी के नीचे पाए गए टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, सील्स, बीड्स, ब्रिक्स और सिलेंड्रिकल ड्रिल मार्क्स इस बात के गवाह हैं कि वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अब नासा की अंडर वाटर सैटेलाइट इमेजिंग में भी ये पैटर्न एक सबमर्ज सिटी जैसा दिखता है, जो मॉडर्न सोनार मैपिंग में भी कंफर्म हुआ है। तो क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है? मेरे हिसाब से वही है। और कुछ संस्कृत स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि द्वारका सिर्फ एक फिजिकल सिटी नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल हब भी थी, जहाँ योग, ध्यान और युद्ध कला का गहन ज्ञान सिखाया जाता। अब दूसरी तरफ कुछ फ्रिंज थ्योरिस्ट का यह भी मानना है कि द्वारका में एडवांस एनर्जी सिस्टम थी, जहां एंटी ग्रेविटी और वायरलेस कम्युनिकेशन जैसी जो अब के मॉडर्न टाइम्स में मिथ मानी जाती है, ये सब हमारे द्वारका में था। इंटरेस्टिंग। अब ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी इंडियन यात्रा के दौरान एक ऐसे समुद्री शहर का जिक्र किया था जो गोल्डन गेट से सजा था और समुद्र से जुड़ा हुआ था। कई लोग मानते हैं कि वो द्वारका ही था। तो द्वारका क्या सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्राचीनतम लॉस्ट सिटीज़ में से एक है। तो दोस्तों, अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की आपसे शेयर की, अगर आपको भी कुछ द्वारका से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी हुई थी या फिर ये सब कल्पना है? तो अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।